दोस्तों आज के वीडियो में एक ऐसे बिजनेस के बारे में, एक ऐसे काम के बारे में बताने वाला हूं कि जो ठंड के महीने में सबसे ज्यादा चलता है। वैसे तो ठंड के महीने में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो चलते हैं, लेकिन जिस बिजनेस के बारे में, जिस काम के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं, उसका डिमांड ठंड के महीने में सबसे ज्यादा होता है। यानी सबसे ज्यादा चलता है ये ठंड के महीने में। और इस काम को करने के लिए आपको कोई ज्यादा पूंजी लगाने की भी आवश्यकता नहीं है। इस काम को आप मात्र 3,000 4,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पूंजी बहुत ही कम लगता है और मुनाफा बहुत ही ज्यादा होता है। और ग्राहक आपसे एक दो पीस नहीं खरीदेगा, वो दर्जनों के हिसाब से वो आपसे खरीदारी करेगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। हो सके तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, अभी ठंड का जो मौसम है, महीना है, वो शुरू हो चुका है। और ठंड के महीने में क्या होता है, धीरे धीरे धूप निकलना बंद हो जाता है। और ठंड के महीने में जब भी हम कपड़ा धोकर सूखने के लिए डालते हैं, तो कपड़ा को सूखने में कभी 2 दिन लगता है, कभी 4 दिन लगता है, यहां तक कि कभी कभी हफ्ता दिन भी लग जाता है कपड़े को सूखने में। और इस मौसम में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है वो होता है बच्चों को, क्योंकि ठंड के मौसम में, ठंड के महीने में बच्चे सबसे ज्यादा टॉयलेट करते हैं। 1 साल से लेकर 2 साल 3 साल के जो बच्चे होते हैं, अगर उनको हल्का भी ठंडी का मौसम में ठंडी लगा तो पैंट में टॉयलेट यानी सुसु कर लेते हैं। देखिए 1 साल 1.5 साल का जो बच्चा होता है ना, वो ज्यादा करके पैंट में ही टॉयलेट यानी सुसु जो होता है पैंट में ही कर लेता है। और बहुत कम लोग होते हैं जो गांव घर में डायपर को यूज करते हैं, नहीं तो ज्यादातर के लोग डायपर यूज नहीं करते हैं। अगर उसी पैंट में जिसमें वो टॉयलेट कर लिया है, अगर बाय द वे उनको पहनाकर छोड़ दिया जाए तो बच्चों को सर्दी जुकाम भी लग जाता है। इसके लिए गार्जियन फिर क्या करते हैं, वो दुकान पर जाते हैं और कपड़ा खरीद कर लाते हैं। और जो कपड़ा खरीद कर लाते हैं, ज्यादा करके गांव घर में जो सेल होता है, मैं आपको दिखा देता हूं। ज्यादा करके गांव घर में ऐसा ही कपड़ा खरीद कर लाते हैं। देख सकते हैं, ऐसा ही देख सकते हैं। ये 2 साल के बच्चे का होगा, 1 साल का 0 साइज का बच्चे का होगा, ऐसा ही कपड़ा खरीद कर लाते हैं। और जो ऊपर का होता है ना, ये ऐसा होता है। ये थोड़ा देखेंगे गर्म कपड़े टाइप का होता है। और ये देखेंगे पैंट होता है। तो इसका काम तो ऊपर का होता है, ये जल्दी नहीं भीग पाता है, लेकिन जो नीचे का पैंट होता है बच्चों का, वो सबसे ज्यादा गीला होता है। यानी कि उसके पास अगर 20 पैंट भी है ना, फिर भी उस बच्चे के लिए कम पड़ जाता है, क्योंकि सारा दिन में अगर 15-20 बार भी अगर टॉयलेट कर दिया तो समझ लीजिए उसका 20 पैंट जो है वो गीला हो चुका है। अब वो सूखने में 2 दिन भी लगेगा, 3 दिन भी लगेगा, 4 दिन भी, यहां तक कि 1 हफ्ता भी लग सकता है। और किसी किसी के पास वॉशिंग मशीन है, जो कपड़ा धोने का मशीन है, उसमें भी अगर धोकर सुखाया जाता है फिर भी 2 से 3 दिन टाइम लग जाता है वॉशिंग मशीन के कपड़ा को सुखाने के लिए, क्योंकि कपड़ा ये मोटा होता है, ऊनी का होता है, जैसे गर्म कपड़ा होता है। तो इसमें भी 2 से 3 दिन टाइम लग जाता है। अगर धूप नहीं निकलता है, जिसके पास वॉशिंग मशीन है, अगर उसमें सुखा के निकाला फिर भी 3 दिन टाइम लग जाता है। तो ज्यादा करके है ना, घर वाले जो क्या करते हैं, ऐसा ही ऊपर ठंड के मौसम में ऐसा ही इसमें साइज बहुत सारा आता है। यानी 0 से लेकर 5 साइज तक आता है। जो 0 साइज के बच्चे के लिए हो गया, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल तक के बच्चे के लिए ये कपड़ा ठंड के मौसम में बहुत ही ज्यादा बिकता है, बहुत ही ज्यादा। और ऐसा पैंट देख सकते हैं, ऐसा पैंट, इसका तो थोड़ा बहुत सेल होगा, लेकिन इसका बहुत ही ज्यादा सेल होता है मार्केट में, मतलब बहुत ही ज्यादा। एक एक कस्टमर कभी कभी क्या होता है ना, 12-12 पीस, 24-24 पीस खरीदते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए जो होता है ना, वो टॉयलेट करते हैं, उनका कपड़ा नहीं सूखने के कारण वो 24-24 पीस लेते हैं कि चलो 2-3 दिन धूप नहीं भी कपड़ा सूखा तो उसको एवरेज मिला लेते हैं। 30-40-25 पैंट हो गया तो उसको एवरेज मिला लेते हैं। अब ये इसको दुकान से लोग खरीदने जाते हैं। अब देख सकते हैं, ये ऊनी कपड़ा जो गर्म का कपड़ा होता है, इसको दुकान पे लोग खरीदने जाते हैं। अब ये दुकान पे जब खरीदने आते हैं ना, तो उसको 100-150 रुपए, 160 रुपए में ऊपर नीचे का दोनों का मिलता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऊपर नीचे का तो मैं बताऊंगा ही, सबसे पहले आपको नीचे का जो सबसे ज्यादा सेल होता है उसके बारे में मैं बता दूं आपको। देख सकते हैं, ऊनी ठंड का कपड़ा है, ऊनी टाइप का है ये जैसे गर्म कपड़ा होता है। ये मार्केट में आपको होलसेल में ये आपको 10 रुपए 12 रुपए से भी स्टार्ट होता है। जैसा क्वालिटी लीजिएगा उस रेट का आपको मार्केट में मिल जाएगा। जैसे ये 10 रुपए का हो गया या 12 रुपए का, जो गांव घर में घूम कर बेचते हैं वो 12 से 12.5 रुपए का पीस करके मार्केट से वो खरीद कर लाते हैं। और गांव में जाकर जैसे दुकान पर जब वो लेने जाते हैं तो वही पीस उसको 35 से 40 रुपए में मिलता है, यानी एक पीस 35 से 40 रुपए में। लेकिन आपको क्या करना है,
होलसेल मार्केट से ऐसा ही आपको बंडल ले लेना है, जिसमें एक बंडल में 12 पीस लगा होता है। ऐसे करके हर कलर का 12 पीस का बंडल होता है, और ये आपको 12 या ₹12.5 का पर पीस पड़ेगा। अगर मानकर चलिए कि आप ₹100 का 5 पीस इसको मार्केट में सेल कर रहे हैं, ₹100 का 5 पीस, फिर भी 12 पंचे ₹60 हो गया, या ₹65 आपको प्राइस पड़ गया वो खरीद कर, यानी ₹65 होलसेल में आपको पड़ गया जो 5 पीस। अगर इसको आप ₹100 में 5 पीस बेचेंगे तो कस्टमर आपसे हंसकर खरीदेगा। यानी आपको सबसे पहले क्या करना है, होलसेल मार्केट में आपको जाना है, अपने बगल वाले जो भी कपड़ा का होलसेल मार्केट होता है वहां आपको जाना है, और वहां से ऐसे कुछ आपको 8-10 दर्जन खरीद कर ले आना है, जो आपको 12, ₹12.5 या ₹13 में एक एवरेज बताया हूं, कभी 11 भी हो सकता है और 13 के बीच में मैं एवरेज बताया हूं। ऐसा करके आपको मार्केट से खरीद कर लेकर आना है, और इसको आपको गांव में घूम कर सेल करना है। उसके बाद आप ऐसा दोनों का एक सेट लेंगे, जैसे ये हो गया ऊपर का और नीचे का, तो ये आपको 40 से ₹42 का होलसेल में आपको मिल जाता है, जिसमें भी 6 पीस का सेट होता है। मैं आपको दिखा दूं, देखिए जैसे इसमें पन्नी में सेट लगा हुआ है, देख सकते हैं इसमें कलर भी आपको अलग अलग मिल जाता है। जैसे ये देख रहे हैं अलग कलर है, ये थोड़ा अलग कलर है, इसमें देख सकते हैं ब्लैक भी है, और 4 कलर है। इसमें क्या होता है, 6 सेट का ये पन्नी होता है, यानी कि हाफ दर्जन का ऊपर नीचे का सेट होता है, जो आपको 40 से लेकर ₹45 के बीच में होलसेल मार्केट में आपको मिल जाएगा। ये भी आपको क्या करना है, सब साइज का मिलाकर, यानी 1 से लेकर 5 तक का साइज कर मिलाकर आपको 2-2 बंडल या 1-1 बंडल फिलहाल के लिए आपको ले लेना है। जैसे यह सारा चीज ले लिए, जैसे ऊपर नीचे का भी ले लिए कुछ मेल मिलाकर, और जो मैंने पैंट बताया था नीचे का, जो बच्चों का पैंट होता है, मैंने नीचे का बताया, ये आपको कुछ ज्यादा पीस ले लेना है, 10, 12, 15, 20 दर्जन तक आप ले लीजिएगा, क्योंकि इसका सेल जो है ना मार्केट में बहुत ही ज्यादा है। और ये जो है ना कस्टमर आपसे 1-2 पीस नहीं खरीदेगा, ज्यादा करके दर्जन का बात करेगा कि भैया मुझे 1 दर्जन दे दीजिए, कोई 6 पीस खरीदेगा। तो आप 5 पीस का सेट लगा लेना, ₹100 के 5, फिर भी आपको एक मतलब कि सेट पे आपको ₹30, आपको ₹35 आपको बच रहा है। उसके बाद आपको उसके साथ कुछ और मेल खरीद लेना है, जो और चीज बिकेगा कस्टमर आपसे देखते ही खरीद लेगा। जैसे मैं आपको बता दूं, बच्चे क्या होते हैं ना, कि बच्चे 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में आप उनको कभी भी ठंड के मौसम में पलंग पर उठाकर रख दें या किसी बेड पर उठाकर रख दें, वो बच्चे टिक ही नहीं सकता, नीचे भागेगा ही भागेगा, यानी नीचे खेलने के लिए वो भागेगा ही भागेगा। और या आपका घर पक्के का हो या मिट्टी का हो, तो बच्चे के पैर में क्या होता है ना, ठंड लगता है। तो बच्चे को जो है ना हर लोग ज्यादा करके हिफाजत करते हैं, उनको यानी कि संभाल कर रखते हैं, क्योंकि भाई इसको कोई भी ऐसा प्रॉब्लम ना है जो सर्दी जुकाम हो जाए, यानी कभी भी ऐसा नीचे ना जाए या इसको ठंड न लगे। तो बच्चा, अगर आपके पास मिट्टी का घर है फिर भी उस ठंड के मौसम में आपको ठंड लगेगा, अगर पक्के घर है फिर भी बच्चों को पैर में ठंडा लगता है तो उसको सर्दी जुकाम हो जाता है। तो लोग ठंडी के मौसम शुरू होते ही थोड़ा सा स्टार्ट होगा ना, तो बच्चे के लिए सॉक्स खरीदना स्टार्ट कर देता है, जो जुराब जिसे हम बोलते हैं। तो जुराब आप देख सकते हैं, ऐसा करके बच्चे का जुराब होता है, जिसमें आपको 1 से लेकर 13 तक का साइज मिलता है। 1 से लेकर 13 तक, यानी कि 0 साल के बच्चे तक, 0 साल यानी कि 1 महीने से बच्चे का लेकर 1 महीने का जो बच्चा होता है वहां से लेकर आपको 8 साल तक के बच्चे का एक ही रेट का जुराब आता है। जैसे ये है, तो 1 से 13 साइज मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए इसमें 13-15 लिखा हुआ है। तो इसमें भी आता है 7-13, ठीक है, 3-5, 1-3 ऐसे करके आता है, और उसका रेट जो होता है ना, चारों साइज का एक ही रेट होता है। ये आपको मार्केट में ₹110 से लेकर ₹115 तक का दर्जन का जुराब मिलेगा, देख सकते हैं। ये आप मार्केट में जब आप खरीदने जाएंगे ना, तो आपको एक जुराब 25 से 30 रुपए चार्ज करता है आपसे दुकानदार, एक से एक जुराब का, और ये आपको ₹115 या ₹110 दर्जन मिलेगा, जो 1 महीने से बच्चे से लेकर 8 साल तक के बच्चे के पैर में आ सकता है, क्योंकि एक बंडल में 120 दर्जन होता है और उसमें 3 साइज का जुराब होता है। आपको क्या करना है, 5-5 दर्जन इसमें से 3 पैकेट आपको ले लेना है, यानी कि 3 रंग का 1, 3, 3, 7, 7, 15 करके आपको 5-5 पैकेट ले लेना है, जो आपको ₹1500 का रेट बनेगा, 1500-1800 रुपए। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ लेडीज का आपको 5-6 पैकेट सॉक्स ले लेना है। जैसे देख सकते हैं लेडीज के लिए भी थोड़ा
जो होता है घर में जो काम करते हैं लेडीज लोग, उनको ठंड के कारण थोड़ा सा पैर में ठंड लगता है, तो ऐसा लेडीज वाला अंगूठा वाला ले लीजिएगा, क्योंकि गांव घर में ना ज्यादातर के अंगूठा वाला सॉक्स बिकता है, और ये ऐसा ही सॉक्स बिकता है, देख सकते हैं। ये आपको 210 रुपए या 220 रुपए दर्जन आपको मार्केट में होलसेल में आराम से मिल जाता है। ठीक है, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ रेट, इसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि बेचना कैसे है। ये आपको 210 या 20 रुपए दर्जन मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ मोटा सॉक्स ले लेना है, जो जेंट्स के लिए होता है, बुजुर्गों के लिए होता है, जो मोटा सॉक्स होता है उन्हीं में, जो ठंड के मौसम में काम आता है। जैसे आप देख सकते हैं ये मोटा सॉक्स है, मैं आपको इसका रैपर हटा देता हूं, देख सकते हैं ये मोटा सॉक्स है। ये सॉक्स इसके अंदर देख सकते हैं फर होता है थोड़ा, जो पैरों में यानी गर्मी देता है, देख सकते हैं फर है ये, और ये बहुत ही मोटा, और ये फुल सॉक्स है, क्योंकि ठंड के मौसम में ज्यादा करके लोग फुल सॉक्स खरीदते हैं, जो थोड़ा सा ठंड यानी कि कम लगे। ये आपको मार्केट में 180 से लेकर 200 रुपए के बीच में, हम 200 रुपए मान के चलिए, 200 रुपए दर्जन आपको ये मिल जाएगा। अब मान के चलिए कि 5 दर्जन मैंने इसका ले लिया, 5 पैकेट इसका ले लिया, 5 पैकेट में लेडीज का जुराब ले लिया, अंगूठे वाला इस टाइप का आता है मार्केट में, थोड़ा अच्छा क्वालिटी का होता है। उसके अलावा मैं 15 पैकेट इसका ले लिया, और कुछ मुझे बच्चे का जो मैंने बताया था ऐसा पैंट वाला जो बता दिया मैंने ऐसा, ये ले लेना आपको 10 से 15 दर्जन। उसके बाद आपको ले लेना है कुछ इनर सेट ले लेना है, जो सेट लगाकर ले लेना है 1 साल से लेकर 5 साल तक के बच्चे के लिए। अब इसको मार्केट से आपको 3-4 हजार रुपए के मिलाकर मार्केट से आपको माल खरीद कर ले आना है। ठीक है, 3-4 हजार रुपए का जो भी आपको एवरेज लगे, 3-4 हजार रुपए, 6-7 हजार रुपए, जो भी आपको जितना भी पूंजी आपके पास हो। अगर आपके पास लगे कि मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं, तो थोड़ा थोड़ा कम ले आइएगा। अगर लगे कि मैं ला सकता हूं 8-10 हजार का माल ला सकता हूं, तो 8-10 हजार का भी ले आइएगा। अगर आपको लगे कि मैं 3-4 हजार का ही स्टार्टिंग से करूं, तो आप 3-4 हजार रुपए से ही माल स्टार्ट कर सकते हैं। 1-2 दिन मार्केट में घूमिएगा, आपको अनुभव मिल जाएगा। उसके बाद आप दोबारा जाकर 8-10 हजार का माल लेकर आ सकते हैं। सबसे पहले आपको मार्केट पता लगाना है कि कपड़े का होलसेल मार्केट कहाँ है, और वहां जाना है, और जो भी चीज मैंने आपको बताया वो सारा चीज आपको वहां से खरीद लेना है। और खरीद कर क्या करना है, अगर आपके पास साइकिल है या बाइक है, किसी चीज पर रख कर आपको गांव में घूम घूम कर सेल करना है। अब मान के चलिए कि आप ठंड के महीने में अगर जुराब लेके जा रहे हैं, ठंड का जो मार्केट में जिस लेडीज जुराब के बारे में मैंने बताया था, दुकान पे 50-60 रुपए का मिलता है, आप उसको 100 रुपए का अगर 3 बेचते हैं, फिर भी आपको 35 से 36 रुपए 3 पीस पर मार्जिन बैठ रहा है। अगर उसके अलावा मोटा जुराब जो मैंने जेंट्स का बताया था, वो भी आपको 18 रुपए 17 रुपए आपको पड़ेगा, 15-16 रुपए। अगर उसको भी आप 100 रुपए का 3 बेचते हैं, फिर भी आपको उसमें 40 से 45 रुपए का मार्जिन है। अगर आप जो बच्चे का पैंट सेल कर रहे थे, अगर 100 रुपए का 5 बेचते हैं, फिर भी उसमें आप 30-35 रुपए का एक सेट पे कमा रहे हैं। इनर बेच रहे हैं, ऊपर नीचे का दोनों बेच रहे हैं, उसमें भी आप एक सेट पे 40 से 45 रुपए कमा रहे हैं। यानी आपको 30 से लेकर 40% तक का मार्जिन है। अगर सारा दिन में अगर आप सोचिए कि 2-3 हजार रुपए का सेल कर लेते हैं, तो आराम से आप 700-800 रुपए कमा कर घर आ सकते हैं। और जो भी मैंने आइटम बताया ना, जो भी मैंने ठंड का आइटम बताया है, ये सारा रेगुलर यानी ठंडी में खूब इसका सेल है, क्योंकि बच्चे जो है ना, हर घर में आपको 2-4-5 मिलेंगे, और बच्चे के लिए कपड़ा चाहिए ही चाहिए। और जेंट्स हो या लेडीज हो या बुजुर्ग हो, कोई भी हो, उनके लिए सॉक्स चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ठंड के महीने में ठंड लगता है, तो जुराब चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे करके आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और ठंड के महीने में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आप इसको गांव घर में ही घूम घूम कर सेल कर सकते हैं, आप इसको गांव घर में भी घूम घूम कर सेल कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको बाजार में भी सेल कर सकते हैं। मैं जैसे मानकर चलिए कि हमने इसको सुबह 3 से 4 घंटा गांव घर में घूम घूम कर सेल किया, और वहां से 3-4 हजार रुपए का सेलिंग करके आया। उसके बाद हमें घर पे क्या करना है, 2 घंटा रेस्ट लेना है। फिर उसके बाद शाम में किसी बाजार में या किसी भीड़ भाड़ मार्केट एरिया में हमें बिछा कर लगा देना है, क्योंकि इस चीज का हर लोगों को जरूरत होता है, हर घर में बच्चे होता है, और हर जगह इसका सेल होता है। अगर मान के चलिए मार्केट से मैं 3-4 हजार रुपए का सेल करके आया, उसके बाद आकर किसी बाजार या किसी भीड़ भाड़ मार्केट में लगाकर वहां भी 2,000-2,500 का सेल कर लिया, तो एक दिन में मेरा कम से कम 6 से 7 हजार रुपए का सेल हुआ। और 6 से 7 हजार रुपए में आप सोच सकते हैं कि कितना का मार्जिन कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आप गांव घर में ही घूम घूम कर सेल कर सकते हैं, आप गांव घर में भी घूम घूम कर सेल करने के बाद भी आप इसको मार्केट में लगा सकते हैं। मान के चलिए कि मैं सुबह 3 से 4 घंटे गांव में घूम घूम कर सेल किया,
और वहां से मैं 3-4 हजार रुपए का सेल करके आया। उसके बाद क्या करना है, घर पे 2 घंटा रेस्ट करना है। उसके बाद किसी भीड़ भाड़ एरिया मार्केट में या किसी बाजार में हमें जाकर उसको लगा देना है, क्योंकि इन चीजों का हर लोगों को आवश्यकता होता है। हर घर में बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जुराब सभी को चाहिए, बच्चे का पैंट सभी को चाहिए, गर्म कपड़े सभी को चाहिए। तो आप वहां भी 2000-2500 रुपए का सेल कर सकते हैं। और घूमकर जो आपने गांव घर में घूमकर सेल किया वो अलग हुआ। अगर दोनों मिलाकर 6 से 7 हजार रुपए का सेल कर लेते हैं एक दिन में, तो आप सोच सकते हैं कि एक दिन में आप कमाई कितना कर सकते हैं, यानी कि आपका एक दिन का फायदा यानी बेनिफिट कितना हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद।